What's up, everyone? आ जाओ. I am your host Paritosh Parmar, and we are waiting for Bella. Let's see. Bella भाई आ जाओ जल्दी. What's up, everyone? What's up? Hi. Okay, new guys. Hi, everyone. My name is Paritosh, and I am your host for next, I think, 30 minutes, 40 minutes. Bella भाई कहाँ हो? आ जाओ जल्दी. जो भी पूछ रहे ये कौन है, अगेन माय नेम इज परितोष एंड आई एम होस्ट. बेला को हम लोग ऐड कर रहे हैं. ही विल बी देयर एनी सेकंड, सो जस्ट वेट फॉर हिम. रिक्वेस्ट आया क्या भाई का? आ जाओ. कैसे हो भाई? ये व्हाट्स अप। कैसे है भाई? लोग बहुत राह देख बढ़िया। रहे. 2 मिनट में लोग इतनी राह देख लिए, बोले तुम कौन हो यार? नाइस नाइस। कैसे हैं सब, क्या हाल चाल है? सही है भाई. आप बताओ क्वारंटीन कैसे चल रहा है? लॉकडाउन. फिलहाल तो यार मतलब अच्छा है, घर वालों के साथ टाइम वाइम स्पेंड कर रहे हैं, और क्या चाहिए। सही है. बाकी आपको आपका. सब अपने घरों में ही रहे। हाँ, ऑफ कोर्स. नया गाना जी बहुत मस्त है यार. बहुत क्रेजी है नया वाला गाना जो था, माँ और संगीत जो आया. जी 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 जी, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। बहुत दिल से लिखा है यार वो गाना भी। हाँ, मतलब तो क्या है, मतलब जब जो दिल से निकलता है, जैसे तुमने बोला, तो इज देयर एनी जोन, मतलब जब लिखते तभी, या ऐसी? हाँ मतलब जोन तो नहीं, एक वाइब कह सकते हैं उसको। वाइब बहुत मैटर करती है लिखने के लिए। ओके. क्योंकि हम रैपर्स के लिए क्या सीन होता है ना, बीट सुनते हैं, लिखते हैं, देन उसके बाद एक वाइब बहुत मैटर करती है। ओ. तो वो ओके. वाइब के हिसाब से लिख लेते हैं। राइट. सो जो टॉपिक जो जी रहता है वो अपना जो टॉपिक जो चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कि मेरे को इस जी। पे लिखना है, तो वो कैसे दिमाग में आता है? मतलब सिचुएशन के हिसाब से, या कभी ऐसे क्लिक हो गया? लोग तो क्या सोचते हैं ना कि जैसे अपन ने बीट चलाया, ये किया वो किया, उससे अपन रैप लिख लेते हैं। बट क्या है, अगर इतना इजी होता तो हर कोई रैपर बन जाता। एग्जैक्टली. बट ये इतना इजी नहीं होता है। सीन क्या रहता है कि पहले बीट का वाइब मैच करना पड़ता है, उसके बाद सोचना पड़ता है कि हम क्या लिखना चाहते हैं। क्योंकि हम कुछ भी लिखेंगे उससे लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है उस चीज का। लोग समझते हैं कि बस ये इसने लिख दिया, इसने बोल दिया, हम भी यही बोलेंगे, हम भी यही लिखेंगे। तो वो बहुत राइट. सोच समझ के करना पड़ता है। ओके. सो बहुत से लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, अपन लेंगे गाइस. एवरीवन, वी गोना टेक ऑल द क्वेश्चंस. थोड़ा हम लोग पहले चैट कर लेते हैं. सबको जवाब मिलेंगे, सबको जवाब मिलेंगे। हाँ. सो अगेन, जो ये अपन रैप की बात कर रहे थे, जो नए बच्चे लोग हैं जिसको सीखना चाह रहे हैं, या अपकमिंग लोग हैं, सो जी। वो एक या दो चीज जो दिमाग में रखना चाहिए लिखने के टाइम, क्या होता है? और सबसे पहले तो ये है कि अभी मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि लाइक आई वांट टू गेट फेमस, मैं कैसे रैप लिखना शुरू करूं, मैं क्या करूं। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि यार फेमस होने के लिए तो मत लिखो। पहली बात तो ये। क्यों? क्योंकि आप जो लिखते हो वो आपकी कहानी है। और सबसे पहले एग्जैक्टली. अपनी कहानी जानना शुरू करो। आप अपनी कहानी जानोगे, उसके बाद आप कुछ लिख पाओगे। राइट। तो हम जब लिखते हैं तो हम अपनी स्टोरी लिखते हैं। कभी कभी जैसे जैसे ईपीआर इज अ गुड एग्जांपल फॉर इट, कि वो देश के लिए लिखता है। बहुत कुछ ऐसा लिखता है जो लोगों को काफी समझ नहीं आता है, बट जिसको समझ आता है उसके लिए वो बातें बहुत बड़ी है। राइट. तो ये बड़ा लिखो, बड़ा सोचो, बड़ा बनने की मत सोचो। एग्जैक्टली. बट बस खौफ फैलाना। ओके. तो बट कभी कभी ऐसा भी होता रहेगा जहाँ पे मतलब पूरा गाना बन गया, सब हो गया, फिर आउटपुट देख के मजा नहीं आ रही और पूरा स्क्रैप हो गया, मतलब ऑफ कोर्स. बिल्कुल ऐसा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। बहुत ओह. ज्यादा टाइम यही होता है एक्चुअली। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार गाने बनाते हैं, पहले पहले तो वाइब आ जाता है कि हाँ यार ये चीज बहुत तगड़ी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या रहता है ना, वाइब अगर उससे उठने लग जाता है, कि समझ नहीं आता है कि यार अगर हमको 5-6 बार सुनने के बाद पसंद नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली वो लोगों को भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए मैं एग्जैक्टली. वही गाने रिलीज करता हूँ ज्यादातर, जो मतलब मेरे को भी ऐसा मन करता है कि मैं इसको बार बार सुनूं। तो मैं वही राइट. रिलीज करता हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि 6 में से 5 गाने तो पक्का स्क्रैप होते हैं, वो ओ डालने गॉड. पड़ते हैं। सो इसका प्रोसेस कैसा? फॉर एग्जांपल जब गाना बन गया, सो जी। वो किधर जाता है? लाइक फैमिली को पहले जाता है, या क्लोज फ्रेंड्स है उसको जाता है? मतलब भाई एक एक वो किसी एक को, रिव्यू मतलब रहता है ना किसी जो. को पहले नहीं आता है।
किसी को भी पहले नहीं जाता है वो गाना, वो सिर्फ मैं ही सुनता हूँ। सिर्फ मैं सुनता हूँ उसको, रखता हूँ उस गाने को, मतलब खुद पहले वाइब लेने की कोशिश करता हूँ, किसी को नहीं भेजता हूँ मैं। लेकिन फिर ओ उसके बाद मेरे बहुत क्लोज लोग हैं जो उनको भेजता हूँ, लाइक मेरा मैनेजर है यमन, हम्म और एक मेरी एक प्रोडक्शन टीम है जो मेरे को मैनेज करते हैं, अपबीट प्रोडक्शन, नुमान, ओके रीमा, इन लोगों को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि इन लोगों को भेज के मैं लेता हूँ रिव्यूज के, राइट क्या है, कैसा बना बिकॉज एक नॉन रैपर का भी रिव्यू बहुत जरूरी है मतलब व्हाट है। आई फील बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि एक बिल्कुल। लेमैन कैसा मैं सोच रहा है रैपर से एक्चुअली भाई, मैं रैपर से रिव्यू लेने से अच्छा मैं ये सोचता हूँ कि नॉन रैपर से रिव्यू लूं, क्योंकि ज्यादातर जो ऑडियंस सुन रही है वो या तो नॉन रैपर है या तो फिर वो है जो अभी लिखना शुरू कर रही है। एग्जैक्टली तो उनका मैटर करता है राइट मेरे लिए, राइट क्या राइट क्या राइट सोचते हो। राइट सो लाइक तुमको पता रहेगा कल एमीवे का एक सॉन्ग आया तो एनी मतलब कुछ कैसा लगा सुना कि नहीं सीरियसली सच, दिल से सच बोलूंगा मैंने अभी तक नहीं सुना है। अरे यार ये मतलब मैंने मैं सीरियसली ये अभी मेरा तक नहीं पर्सनल सुना है। अरे यार मेरा पर्सनल क्वेश्चन था कि मतलब मेरे को पूछना था ओके तो ओके। हाँ सुना बट तो सुना सीरियसली मैंने अभी तक गाना नहीं सुना है। जरूर मैं सुनूंगा, इस लाइव खत्म होने के बाद मैं जरूर सुनूंगा। कोई बात नहीं रफ्तार का एल्बम तो सुना ही होगा सो व्हाट डू यू फील अबाउट हिज बिल्कुल बिल्कुल। उनका एल्बम किसने नहीं सुना? पहले तो मुझे वो बताओ किसने नहीं सुना। क्योंकि एग्जैक्टली जब वो एग्जैक्टली एल्बम रिलीज हुआ ना, आई एम अ बिग फैन ऑफ रफ्तार, मतलब राइट बिगेस्ट फैन ऑफ रफ्तार ऐसा कह सकते हैं। लोग कभी कभी मेरे को ऐसा बोलते हैं, टेक्स्ट करते हैं कि क्यों रफ्तार के पीछे इतना पड़ा है, लाइक मैं अपने कई गानों में उनका रेफरेंस भी देता हूँ, बहुत यूज करता हूँ। बट द पॉइंट इज एग्जैक्टली मेरे लिए बहुत क्लियर है कि वो बंदा मेरे लिए आइडल जैसा है, बहुत कुछ सीखा है हमने उनसे। तो वो एल्बम मेरे लिए एक खजाना है, ट्रेजर, इट्स अ ट्रेजर फॉर मी। तो मेरे मैं तो रिपीट पे सुनता हूँ वो गाना, सो पूरी एल्बम बहुत बढ़िया। टॉकिंग अबाउट रफ्तार मतलब एंड ऑफ कोर्स कमिंग टू द जहाँ से तुम्हारा ये मिलन हुआ शो में टेल मी समथिंग जी, अबाउट शो ये जर्नी कैसा था पूरा हासिल का बिकॉज आई थिंक आर्यन को जर्नी पता इट्स है बहुत इंटेंस लाइक हम्म अनबिलीवेबल। सीधा एक ही वर्ड है उसके लिए तो, कि अनबिलीवेबल। कुछ कह नहीं सकते अपन, क्योंकि जब ऑडिशन दिए थे, ऑडिशन से लेके फिनाले तक एक ऐसी जर्नी रही है कि मतलब मैं पहले एक चेंज होते हुए देखा है मैंने खुद, कि मैं पहले क्या था और अब क्या था। जैसे कि अभी वापस हसल शुरू हुआ है एमटीवी पे, 8 बजे आता है। जो भी देख रहा है जाके आज 8 बजे यस देख यस लेना यार। यस 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 हम यस टॉप 15 का परफॉर्मेंस आने वाला है। तो वो जब मैं देखता हूँ तो कभी कभी हंसी आ जाती है कि यार मैं क्या था और मैं क्या हो गया, क्या बन राइट गया। राइट क्योंकि राइट एक होता है ना हसल, हसल वो एक बहुत अच्छा वर्ड है उस शो वर्ड के लिए भी और एग्जैक्टली हमारे लिए भी। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली हमें हमारे अंदर का कलाकार बाहर निकाला है हसल ने। सो आई एम सो ग्लैड कि मैं उस शो पे आया पहले तो, और बिकॉज जर्नी तो बस अनबिलीवेबल। राइट बिकॉज कैसा था ना कि जब लोगों को पता चला ऐसा शो आ रहा है तो एक तो ये फर्स्ट टाइम था जी, कि रैप के ऊपर आ रहा है बिल्कुल तो जो बिल्कुल बिल्कुल। पार्टिसिपेंट है वो भी जज कर रहे हैं जो कम्युनिटी वाले लोग हैं वो भी जज कर रहे हैं कैसा रहेगा सो ऑफ कोर्स जी यार मैं तुम कैसा था बिकॉज कैसा है कि बहुत जन बाहर बैठ के क्योंकि यू नो हिप हॉप हाउ इट इज सो आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन जीतने के लिए मतलब लाइक एज जी। फार एज आई नो कि यार आपका जर्नी बहुत क्रेजी था बट मेरे को वही पूछना कि कैसा था सो टॉकिंग अबाउट द जी, शो हु वाज योर फेवरेट जज ऑफ कोर्स मेरे को पता है बट कौन था फेवरेट आपका जज फेवरेट मेरे हाँ हिसाब रैप से इस चीज का मतलब मैं बहुत क्लियर जवाब दूंगा कि वो जो तीनों जजेस थे वो एक्चुअली सब अपने अपने काम में परफेक्ट हैं। ओके लाइक हम उनमें से किसी एक को नहीं कह सकता मैं कि ही वॉज माई फेवरेट जज और राजा कुमारी माई फेवरेट जज। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो तीनों ने जो मेरा भी एक फ्यूचर है, जो अभी मैं हूं, उन तीनों का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं ये नहीं कह एग्जैक्टली सकता कि इन्होंने मेरा ज्यादा साथ दिया या इन्होंने मेरा ज्यादा साथ दिया। वो तीनों मेरे लिए इज लाइक राइट 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 गॉड है, सो भगवान है मेरे लिए वो तीनों ही। इसकी बात करते हैं जो कंटेस्टेंट थे उसके साथ जी, अगर लाइक पर्सनल फेवरेट कोई है कि सभी अच्छे हैं फिर नहीं इसमें ऐसा नहीं है। इसमें इसमें थोड़ा अलग है। मेरे पर्सनल फेवरेट्स थे। हम्म मेरे पर्सनल फेवरेट्स आर लाइक ईपीआर, श्लोका, ऑफ कोर्स रेजा और किंग। ये चार लोग मेरे पर्सनल फेवरेट्स राइट थे। राइट एक्जी, एंड इवन एक्जी। और अगर किसी के साथ कोलैब करने का मौका मिला तो कौन रहेगा सबके साथ कोलैब तो मैं सबके साथ करना चाहूंगा, क्या बात करते किसी हैं मतलब एक के साथ भी नहीं। आई वांट टू कोलैब विद एवरीवन। तो अभी सबके क्या साथ भाईचारा अच्छा है।
तो फिर आ क्यों नहीं रहे गाने? अभी तो अभी तो पूछ भी नहीं सकते, क्वारंटीन चल रहा है, बट ऑफ कोर्स वी ट्रेंडिंग वुड चल लव रही टू जी। सी यार, वी वुड लव इसलिए टू सी, क्योंकि मतलब। अभी हाल ही में मेरी किंग से बात हुई थी। तो हम्म। किंग से मेरी यही बात हुई थी कि ये क्वारंटाइन खत्म होगा तो उसके बाद अपन कोई कोलैबोरेशन करेंगे। ईपीआर से बात चल रही है, श्लोका से बात चल रही है, बट यही है ना कि वी वांट टू ड्रॉप वीडियोस एज वेल एज हाँ, वो वीडियोस। एक पंगा हो वीडियोस रहा पे है, काम वो एक करना पंगा बहुत। हो रहा बाकी है। राइट। रेजा के साथ मेरा कोलैबोरेशन आ रहा है। शी इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। उसके साथ राइट। मेरा कोलैबोरेशन है। सो विकेट सनी के साथ भी हो गया एक गाना। बिल्कुल बिल्कुल, विकेट सनी, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट गाय के वो बंदा मेरे को ऑडिशन में भी मिला था। राइट, ही वो तो वाज पता लाइक है। अमेजिंग। और देन उसके बाद मैंने अभी एक मूवमेंट शुरू किया था जिसमें मैं कुछ नए आर्टिस्ट को उठा के अपनी एल्बम में डाल रहा हूँ। तो उसमें मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम विकेट सनी आया था, क्योंकि ही इज एन वंडरफुल आर्टिस्ट। बहुत रियली। प्यारा फ्लो है उस बंदे का, एंड व्हाट ही इज डूइंग फॉर द कल्चर इज सो अमेजिंग। या, ही इज बीन डूइंग अ लॉट। या सो अगेन टॉकिंग अबाउट द शो, अगर किसी जाना है किसी को ऑडिशन में, फॉर एग्जांपल अभी तो पता है, फर्स्ट व्हेन द शो स्टार्ट, जब नया रहता है तो अपने को पता जी नहीं रहता है कि हाउ द शो इज, हाउ द प्रोडक्शन इज, क्या रहेंगे, राउंड्स कैसे रहेंगे। बट अभी एक हो गया, जी। अगर दूसरे में अगर किसी को जाना है तो उसकी प्रेप कैसे होगी, मतलब एक प्रिपरेशन में क्या क्या होना चाहिए, किस चीज के लिए रेडी होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो जब हमारे लिए तो ये पहली बार था, क्योंकि कोई एग्जैक्टली। किसी ने हमको नहीं बताया था कि भाई कैसे प्रिपरेशन क्या करनी है, होने क्या वाला है? करना है। हमने तो अपने तुक्के चलाए थे, सीधी सी बात है। जो हमने इतने साल राइट। से, 8 साल से, 9 साल से जो जो मेहनत कर रहे थे, हमने अपना वही टैलेंट दिखाया। तो मैं उन सब के लिए भी यही बोलना चाहूंगा कि यार कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रिपेयर करना चाहिए, ये प्रिपेयर करना चाहिए। बी वॉट यू आर। जो आप हो वही अपने आप को प्रेजेंट करो, क्योंकि वो एक सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप अपने आप को ऐसा शो नहीं कर पाओगे कि मैं ये हूं, तो मेरे ख्याल से वहां टिकना फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि रैप इज ऑल अबाउट रियलिटी। राइट। राइट। रैप इज ऑल अबाउट योर स्टोरी, रैप इज ऑल अबाउट रियलिटी। तो आपको अपना रियलिटी, अपना रियल थिंग दिखाना, और कुछ नहीं। तो एग्जैक्टली। बी प्रिपेयर फॉर योर रियलिटी। नाइस। दैट्स इट। सच्चे रहो अपनी कला के साथ, कलम के साथ, सब हो जाएगा। एक्चुअली वो नहीं, वही है। एंड बिल्कुल। फिर एल्बम का कुछ प्लान है? एल्बम कब आ रहा है? एल्बम 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 पे अभी मैं काम कर रहा हूँ। एल्बम का नाम है डाउनफॉल। ओ। इट्स ऑल अबाउट स्टोरी बिहाइंड, मतलब कि हसल के बाद, बहुत लोगों ने मेरे को सवाल किए थे, गायब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आई जस्ट वांट टू टेल, कुछ नहीं हुआ है। आई एम जस्ट वर्किंग ऑन माय एल्बम एंड आई एम वेरी वेरी सून। ओके। तो कितने गाने जी। रहेंगे उसमें? यही कुछ 10-12। 10-12? अभी वाह। फिलहाल तो काम ही चल रहा है। जी। हाँ, आई थिंक इट इज अ गुड टाइम कि सबको ब्रेक मिला हुआ है, तो लिखने के लिए आई थिंक इससे अच्छा टाइम क्या वही मिलेगा, वही जब सब घर पे वही ही। उनमें से वही है कि अभी एल्बम के लिए गाने बना रहा हूँ, साथ साथ में जो मेरे को ऐसा लगता है सिंगल ट्रैक जो लोगों को देना चाहिए, वो मैं ऐसे ड्रॉप कर देता हूँ। उसी में से था माँ और संगीत, बैड वाइब्स, हाँ। एंड बहुत सारे ऐसे गाने जो मैं ऐसे सिंगल ड्रॉप कर देता हूँ एक एक हफ्ते में। सो राइट, लोगों राइट, को भी राइट। इंटरटेन करना बहुत जरूरी है, लोगों के साथ जुड़े रहना भी बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, मतलब अभी तुमने तो देखा ही जी। रहेगा, लेकिन एक टाइम के बाद खुद को टीवी पे देख के कैसा लग रहा है? मतलब अभी तो काफी टाइम बीत गया। बहुत अमेजिंग, क्योंकि जब पहली बार टीवी पे आया तब घर वालों से बहुत दूर था, तो घर वालों के रिएक्शन नहीं देख पाया, दोस्तों के रिएक्शन नहीं देख पाया, सिर्फ तब कंपटीशन के ऊपर बहुत ध्यान था। लेकिन अभी घर वाले साथ में लगाते हैं, बिठाते हैं साथ में, तो देखने में मजा आता है। खुद के सामने आ आ रही है तो अच्छा लगता है कि हम यहाँ से शुरू हुए थे और यहाँ पे पहुंच गए, अभी और आगे जाना है। राइट। एग्जैक्टली। तो टॉकिंग अबाउट सेम थिंग, जब अपन जब जीत के हो गया, तो एक रहता है ना कि एक रियलिटी शो का एक अलग ही वो रहता है कि जब तुम रिटर्न जाते हो, स्पेशली व्हेन यू डोंट बिलोंग टू सिटी जहाँ पे हो रहा है, इफ यू नॉट फ्रॉम मुंबई, जी। और सब शूट सब यहाँ पे हो रहा था, तो व्हेन यू गो बैक होम, वो पूरा माहौल, नेबर्स, योर फैमिली, रिश्तेदार, वो क्या, कैसा रिएक्शन था? और स्पेशली जो लोग जो कभी पूछते अरे नहीं है, और ऑल ऑफ अ बहुत, सडन। ये ये तो बहुत अमेजिंग था, क्योंकि मेरे गली मोहल्ले में मेरे को कोई मुंह नहीं लगाता था ज्यादा, और के ये पागल है। ये क्या बात बड़बड़ाता कर, रहता है अकेले में बैठे बैठे, ये पागल है। सो क्या बात। उसके बाद जब मैं हाँ, जब हसल जीतने के बाद मैं घर पे आया, देवर लाइक कि यार इसको पकड़ो, इसके साथ एक फोटो खिंचानी है, ये करना है, वो करना है। सब पागल से हो गए थे। नाइस, नाइस, इससे एक बार बात करनी है, ये करना है, वो करना है। सो वो एक अमेजिंग वाइब था। नाइस, नाइस। बहुत डिफरेंट थिंग थी। यार है ना, काफी लोग के क्वेश्चंस आ रहे हैं।
इफ यू सी यू कैन ऑल्सो टेक एनी क्वेश्चन। हाँ भाई, यहाँ पे बहुत फटफट जा रहा है। हाँ श्योर श्योर श्योर, बहुत सारे क्वेश्चंस है। बहुत है यार। ओके गाइस, तो अपने क्वेश्चंस जो भी आप पूछना चाहते हो मेरे से ड्रॉप यस कर यस दो फटाफट से। यस सबके यस। जवाब दिए जाएंगे, सबके जवाब दिए जाएंगे। बेला, डू यू हैव बेट। क्या बोलूं, या या आई हैव योर योर यूथ इंस्पिरेशन। योर ओके ओके, इंस्पिरेशन। यूथ इंस्पिरेशन, ओके। माय इंस्पिरेशन ओनली रफ्तार। कितने सॉन्ग्स तैयार पड़े हैं आपके? मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स तैयार पड़े हैं, धीरे धीरे एक एक हफ्ते बाद रिलीज करता जाऊंगा, कोई सीजन। भाई लेकिन ओके, मैंने सुना था, इफ यू कैन हियर मी प्रॉपर्ली, आपकी मॉम जी जी भी पोएट है, ट्रू? एक इंटरव्यू में पढ़ा था। जी जी। लैग हो रहा ओके, सो रुक गई आपकी वीडियो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को। कृष्णा भाई के साथ कोलैब, या बहुत है। जल्दी Shit. करेंगे कोलैबोरेशन विद कोहिमा बाजी, तो बहुत बड़ी बात हो गई यार मेरे। बस रिहर्स करते करते हो जाता है ऐसी आवाज, या ब्रो? हाँ, सो मैंने सुना था कहीं इंटरव्यू में कि योर मॉम इज ऑल्सो अ पोएट। ये सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल, 100% सच है ये। तो मतलब शी इज वहीं से ऑल्सो आया माई थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन। खून में? थोड़ा बहुत वहीं से आया है, थोड़ा बहुत हमने खुद कर लिया, थोड़ा बहुत बाकी जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है जिनको सुन सुन के यहाँ तक पहुंचे हैं उनकी मेहनत है बस। राइट राइट राइट। हसलिंग एवरी डे। ओके, रैप सुनाओ। बिल्कुल रैप सुनाएंगे, रैप सुनाने के लिए आए हैं हम, रैप आर्टिस्ट। बिल्कुल सुनाएंगे रैप। सुनाओ सुनाओ सर जी। क्या सुनना पसंद करोगे सभी? वेलकम टू हसल। अभी हसल के पेज से लाइव है तो वेलकम टू हसल ही सुनाते हैं सबको। वो गाना वैसे भी मेरा बहुत फेवरेट है, मेरे दिल के बहुत करीब है। पहली बार उस पे शायद मेरे को जैकेट मिली थी उस वक्त मेरे को, रफ्तार भैया की सीन तो मैं कभी भूल नहीं सकता। सो गोकू में अंडरग्राउंड सीन का बीट बजे फ्लो सुपर सैन लेवल 30 में हमें, हाँ जैसे अभी अभी मार डाली मैंने फ्रीज, ये समझे के होगा नहीं हसल पे जिक्र, समझे के अंडरग्राउंड डूब गया इधर नहीं बेटा, शुरुआत हो चुकी है, हर दफा स्टेज पे कर रहा है मैंने चिकन डिनर, बार्स मेरे लिट क्योंकि चलती कलम, बाकी रैपरों के भेजो से नहीं निकले सनम, कसम कलम मुझे तेरे जान की कसम, तेरे शब्दों में जान डालना मेरा करम, कॉज आई हसल। हसल क्या? ये हसल। नाइस नाइस असल। देखो कौन आया वापस। वो तो लाइन ही नहीं बोली देख यार कौन है उसके। वापस ब्रो। ये ये चीज तो बहुत खतरनाक फैली है। भाई कैसा, मतलब वो ऐसे ही रैंडमली हो गया या कुछ, मतलब याद तुम पहले से करते थे? नहीं एक्चुअली ये लाइन मैं एक्चुअली कृष्णा भैया को बहुत गाने सुनता था, कृष्णा भैया के। सो उनका एक गाना है देख कौन आया वापस। सो ओके। वो गाना मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, रिपीट पे चलता रहता था चलता रहता था। तो एक दिन ऐसे ही कृष्णा भैया आए हुए थे हसल के टाइम पे, तो ही वाज हम्म। लाइक, वो बैठे हुए थे हमारे गाने वाने सुनने बैठे थे। तो एक दिन उनको देख के निकल गया गाने के साथ ही देख कौन आया वापस, तो अच्छा लगा वो सुनने में, तो मैंने स्टेज पे जाके वो भी बोल दिया देख कौन आया वापस, वाह। तो वो एकदम आंधी की तरह फैल गया। वो इतनी तेज फैल गया हाँ कि लाइक मैं बहुत। उसको काउंट ही नहीं कर पाया। देन आई थॉट इसको बिकॉज रखते हैं अपने साथ। हाँ हाँ, बिकॉज जब हम भी साइफर करते हैं ना ऐसा बाहर छोटे मोटे इवेंट्स, तो उसमें भी काफी लोग आते हैं ये जी लाइन लेकर, तो ऐसा लगता है कि यार एक्चुअली में वो इतना वो हो गया है कि लोगों ने अडेप्ट कर लिए। जी। अब मैं कहीं खुद भी का भी जाता हूँ, कहीं भी मतलब ऐसे दरवाजा खोलता हूँ तो लोग बोलते हैं देख कौन आया वापस, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि लाइक इट्स माय थिंग, इट्स बेला थिंग, राइट तो बहुत राइट अच्छा राइट। लगता है।
यार यहाँ पे ना चौथी या पांचवी बार किसी ने पूछा कोरोना पे कोरोना पे रैप। यार बट इट्स लाइक मैंने अभी तक कोरोना पे कोई रैप बनाया नहीं है। और जैसा कि सबको पता है मैं फ्री स्टाइल करता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि राइट मैं अपने वर्ड्स पे बहुत जोर देता हूँ। मैं बहुत सोच समझ के लिखता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जो बोलूंगा शायद लोग उस पर बहुत ध्यान देंगे। राइट। तो एग्जैक्टली मैं कुछ, और ये बहुत सीरियस मैटर है कोरोना, मैं इस पे चाहता नहीं कि मैं कुछ भी ऐसा वैसा बोल दूं जो लोग गलत समझ जाए। राइट। सो और पॉइंट है दूसरी पॉइंट। चीज ये कि जितने भी अभी हसल में तीन चार मेरे भाई लोग थे, वो लोग कोरोना पे रैप कर रहे हैं। लाइक ईपीआर ने किया, आरसीआर ने किया। देन कल अभी एक और गाना आ रहा है रेजा का, दैट्स ऑन राइट कोरोना। तो राइट वो भी बहुत बहुत प्यारा गाना है। मैंने मैंने खुद सुना है, खुद बनाया है वो गाना। उनका आ रहा है, बहुत प्यारा गाना है वो भी। तो जब ये लोग कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि मेरे को भी वो चीज करने की जरूरत है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो को म्यूजिक की जब एक प्रोड्यूसर के साथ जो होता है, बिकॉज ये जो दोनों का पेयर है, एक जी, रैपर और म्यूजिक का, तो वो पूरा आई थिंक 50-50 होता है। जब भी एक जब गाना बनता है तो बिल्कुल उसका बिल्कुल बड़ा हाथ होता है। राइट प्रोड्यूसर्स का तो बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे काम में, क्योंकि बीट जो होती है ना, वो बहुत एक वाइब होती है। वो बहुत डिपेंड करती है कि आप कैसा गाना बना रहे हैं। आपका बीट पे वाइब मैच नहीं हुआ तो वो गाना मतलब सुनने लायक भी नहीं होता है। राइट। तो बीट बहुत एग्जैक्टली मैटर करती एग्जैक्टली। है, और वो बीट बनाने वाला प्रोड्यूसर से अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो आई थिंक और कुछ आपको चाहिए नहीं होता। एक रैपर को कुछ और चाहिए नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट बीट। एक रैपर को बीट बीट दे दो, वो खाने को तैयार है। एक्चुअली और आई थिंक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो हुक रहता है गाने का, क्योंकि वो एक रहता है कि एक बिल्कुल लोगों के बिल्कुल दिमाग बिल्कुल में, बिल्कुल। तो वो कैसे निकलता है, मतलब उसका मतलब एक वही है, अलग सा ये है। रैप रैप बनाना बहुत मतलब मुश्किल होता है, क्योंकि मतलब क्या होता है ना, आज कुछ भी आप लिख दोगे वो रैप नहीं होता है। रैप इज लाइक जो आप फील करते हो और आप चाहते हो कि लोगों को समझ में आए और लोग उस चीज को समझे। ठीक है। और राइट। जो हुक होता है वो चीज होती है कि जो लोगों को याद रह जाए। याद रहे। राइट। तो अगर आप ट्रू। एक अच्छा रैप बनाते हो और उसके अंदर एक ऐसा हुक डालते हो जो लोगों को याद रहे, देन इट्स अ मिलियन। और आपको कुछ नहीं चाहिए उस चीज, सिर्फ एक वही चीज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है जरूरी है। मेरे हिसाब से। राइट राइट। जी, तो हुक का सो भी बहुत बड़ा काम है। एग्जैक्टली। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल वो इज योर फेवरेट प्रोड्यूसर जिसके साथ आप काम कर रहे हो या करना चाहते हो? फिलहाल तो अभी आई एम नॉट वर्किंग विद एनी प्रोड्यूसर्स, क्योंकि अभी तो किसी के स्टूडियो में जा नहीं सकते किसी से। अभी मेरा हाँ ऐसा रहता है ना कि मेरे को ना स्टूडियो में जाके ना प्रोड्यूसर के साथ वाइब बिठाना बहुत जरूरी है। मेरा राइट ऐसा नहीं होता है कि आप मेरे को बीट बना के भेज दो मेल पे और मैं उस पे रैप लिख दूंगा फिर मैं आपको भेज दूंगा, नहीं। मेरे लिए ना प्रोड्यूसर के साथ स्टूडियो में बैठ के वाइब बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सामने वाला प्रोड्यूसर भी फील तभी करे। वो राइट। आउटपुट वैसा आए। सो हाँ, फिलहाल अभी मैं यूट्यूब में जितने बढ़िया बढ़िया प्रोड्यूसर्स होते हैं, लाइक प्रोड्यूसर्स हैं, तो मैं उनकी बीट्स उठाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ और उनके साथ काम करता हूँ। नाइस। फिलहाल तो सो अभी यही चल रहा है। या तो अभी अगेन टॉकिंग टू न्यू गाइज, उनको फॉर एग्जांपल कैसा है कि अभी आजकल ऑनलाइन सब अवेलेबल है, तो उसमें कौन से जी ऐसे लोग हैं वे यू फील कि किसको फॉलो करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए? बिकॉज कैसा है ना कि एक इंटरेस्ट की बात आ जाती है कि फॉर एग्जांपल जी। अरे यार बेला का फ्लो ये टाइप का है, इसका फ्लो ये टाइप का है, हाँ। तो ये कैसे ओके। रहता है? फॉर एग्जांपल आपके लिए भी चैलेंज रहेगा हो कि यार मेरा हर गाना पिछले गाने से अलग हो, थोड़ा तो अलग हो वैसा, जी जी तो जी। वो कैसी चैलेंज होती है? मेरा मेरा सीन थोड़ा अलग है। मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि इस बंदे को फॉलो नहीं करना चाहिए, इस बंदे को फॉलो नहीं करना चाहिए। मेरा सीन ये है कि मैं वाइब के ऊपर बहुत डिपेंड करता हूँ। कि अगर मेरे को किसी बंदे से वाइब बहुत प्यारी आ गई है ना, तो मतलब मैं उसके घर जाके बैठ जाऊंगा, खाना खाने लग जाऊंगा उसके साथ बैठ के, एंड आई एम लाइक मैं उसके साथ मैच होने लग जाऊंगा कि भाई तू मेरे को बता कि ये तूने कैसे राइट किया है, मेरे को भी करना है। राइट। और राइट। अगर किसी बंदे से मेरा वाइब मैच नहीं होता है तो वो दूसरी बार बेला को नहीं देख पाता है, सीधी सी बात है। फिर वो दूर दूसरी दूर बार कोई बेला से बात वो तक नहीं। नहीं कर पाता है, क्योंकि मेरे मैं वाइब पे बहुत डिपेंडेंट हूँ। मेरे को आई ओनली डाई फॉर गुड वाइब्स, पीस, आई राइट हाँ। जस्ट नीड गुड वाइब। सो अभी तो फिलहाल मैं बहुत सारे रैपर्स को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि हसल के बाद रैप बहुत ज्यादा फैल गया है। यस यस ऑफ रैप कोर्स। इतना फैल गया है कि मतलब बहुत सुनामी की तरह रैप ही बढ़ रहा है हर एक फील्ड राइट में। रैप राइट
बहुत आगे आ चुका है। तो अब राइट। लोग इतना प्यारा प्यारा रैप लिख रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट ला रहे हैं, तो जिन जिन का कंटेंट मेरे को अच्छा लगता है ना, मैं उन सबको फॉलो करता मैं हूँ। मैं नहीं देखता वही कि छोटा है बड़ा। मैं वही क्वेश्चन पे आने वाला था कि एक बंदा जो तुमको जानता नहीं है, बट उसका गाना है जो तुमको जी। कनेक्ट हो गया, या किसी को कोलैब के लिए ऐसा कुछ देना है, तो हाउ अवेलेबल आर यू कि उसका गाना तुम तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? एक बंदे को कैसा, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर तुमको डीएम कर रहा हूँ, तो कितने चांसेस है कि बेला मेरा गाना सुनेगा? कि ये एक एक दिन और निकालते हो तुम कि यार देखता हूँ कितने लोग के ईमेल्स आए या डीएम्स आए, तो वो कैसा, भाई चांसेस भाई कितने हैं? बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने ट्रैक्स भेजते हैं मेरे को, लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि वही कंपटीशन बहुत बड़ा है। ये रैप कंपटीशन इतना बड़ा है कि मतलब हर दूसरे दिन आपको एक नया गाना मिल जाएगा किसी ना किसी आर्टिस्ट से, और वो बहुत राइट, तगड़ा राइट। होगा। तो यही है, मैं वही एक दिन एक हफ्ते में 6 दिन में से मैं एक दिन तो ऐसा जरूर निकालता हूँ जिसमें से मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को सुनता हूँ। उनमें से एक शॉर्ट लिस्ट करता हूँ कि यार ये बंदा बहुत तगड़ा है, इसको रिपीट पे सुनना है, फिर इसके बाद इसकी वाइब मैच करनी है, देन उसके बाद उससे बात करनी है, देन उसके बाद उसको लेते हैं लीग में और उसके साथ कुछ कोलैब करते हैं। चाहे फिर वो हम्म। छोटा हो चाहे बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता। काम अच्छा होना चाहिए, एग्जैक्टली। हिप हॉप काम अच्छा फैलना होना चाहिए। चाहिए। कि मेरा या मेरा सिर्फ एक सपना है, मेरा सिर्फ एक सपना है जो मैं छाती ठोक के बोलता हूँ ब्रो, कि मैंने कुछ भी किया हो जिंदगी में, आई डोंट फकिंग केयर, कुछ भी हो जाए, इंडिया का जो रैप है ना, इंडिया का हिप हॉप, वो एक नंबर पे रहना चाहिए, सबसे टॉप पे रहना एग्जैक्टली। चाहिए इंडिया हिप हॉप। कम से नहीं, आई कम हिप थिंक हॉप में तो एक नंबर पे रहना चाहिए। ऑफ कोर्स, बस आई जिस थिंक दिन ये हो गया वो ना दिख ब्रो, रहा है। फिर हिप हॉप जीत जाएगा, इंडिया जीत जाएगा। आई थिंक वो अभी जनरेशन वाइज वो चेंज हो रहा है फॉर सब, मतलब वी कैन सी द चेंज, ऑफ कोर्स अपन सब देख रहे हैं कि जी। वो काफी हद तक जो 5 साल पहले था और अभी सीन पूरा पूरा डिफरेंट हो गया है। तो आई थिंक वी आर एट अ बिल्कुल लेवल बिल्कुल जहाँ पे अभी बिल्कुल। और फटेगा, ये चीज और फटेगी। कि अभी सीजन 2 आने दो, बहुत फटेगा सीन तो। भाई वही है लोग ना, तैयार काफी लोग बैठे हैं यही घरों में। राइट, वही काफी क्वेश्चंस वही जा रहे हैं कि भाई कब आ रहा है, बट जब भी आ रहा है यू विल सी ऑन द पेजेस, ऑफिशियली तुमको जी, अनाउंसमेंट आ जाएगी। क्योंकि लोग तो घर पे तैयार बैठे हैं फटने के लिए सिर्फ, कि हमको बस अब एक अभी तो मौका मिल जाए, हम फाड़ देंगे। आई स्वेयर, नहीं नहीं भाई, वापस कुछ सुना दो यार, बहुत जन अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, जो नए लोग आई थिंक ज्वाइन की जिसने। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हियर वी गो। साइको 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 कहते लड़का साइको, काइको 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 जलते मुझसे काइको। शुरू करा रैप, घर वाले हुए तंग, खैर मैंने ध्यान नहीं दिया। Oh shit shit shit, I forgot the lines. Okay, wait, let's do this again. We'll do this again. uh, 1 second guys, आप 1 मिनट और रुक, हम आपको हम्म। लाइव सेशन देंगे सीधा रैप का, यस। फट से। सबने सुना है मेरा गॉड ऑफ वॉर, वो गाने से बहुत प्यार है यार मेरे को, तो वही गाना चलाते हैं और वो थोड़ा सा सुनाते हैं जनता को। ये देख कौन है वापस, अब है मेरी बातें हर जगह, साला सड़े हैं कोई बेवजह। मैं हूँ कौन ये नहीं जानता क्या, ये जंग का खुदा मैं, बोले सभी लोग मुझे गॉड ऑफ वॉर, बोले लोग पहला गॉड ऑफ वॉर, बोले लोग पहला गॉड ऑफ वॉर, बोले लोग पहला गॉड ऑफ वॉर, पहला गॉड ऑफ वॉर, बोले लोग 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 पहला गॉड ऑफ वॉर, पहला गॉड ऑफ वॉर। जिम्मेदारी सर पे 1000 और मैं घर से फरार, उम्र 20 कत्ल 4 हुए हाथ से, आंखें नम मेरी माँ की, मेरी दुश्मनी है ज्यादा मुझे जन्म देने वाले मेरे बाप से। पहला कत्ल प्यार का जो छोड़ा परिवार के लिए, फिर कत्ल परिवार का जो छोड़ा ख्वाब के लिए, फिर कत्ल ख्वाब का जो छोड़ा अपने आप के लिए, फिर कत्ल खुद का किया मैंने अवाम के लिए। अब मेरे बस की नहीं बोलते लोग गाने बना के, इन्हें जाना मुझसे ऊपर, ज्यादा पैसा कमा के करते बीफ मुझसे खाली, लेकिन जानते नहीं मुझे, दूंगा सबको जवाब लेकिन गले से लगा के। That's all, and sorry for the बीट का इशू है, क्योंकि यहाँ पे यार नेट का बहुत इशू है अभी फिलहाल तो में। यहाँ यस। पे लोगों के साथ साथ नेट भी बंद कर दिया गया है, तो बहुत मुश्किल से नेट चल रहे थे ऐसे।
सी सो चल रहा है ब्रो, नेट बहुत स्लो, बट कोई दिक्कत नहीं है जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई थिंक अपनी ऑडियंस का एक ले लेते हैं में। गाइस एवरीवन, किसी को कोई क्वेश्चन है तो फटफट पूछो, जल्दी जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, ऑडियंस के सवाल उठा लीजिए। यस। पोइट्री से रैप कैसे करें ये सजेस्ट करो प्लीज। ओ, पोइट्री से रैप, देखो पहले तो राइम पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एक शायरी शायरी को आपको बीट पे बिठाना पड़ेगा, क्योंकि रैप का मतलब है रिदम एंड पोइट्री। पोइट्री तो आप करना सीख गए हो, बस उसको बीट पे बिठा लो, दैट्स इट, दैट्स रैप। बिग कोलैबोरेशंस कमिंग इन फ्यूचर, यस, बहुत सारे कोलैबोरेशंस है जो फ्यूचर में आने वाले हैं। मतलब बहुत सारे, कम 5-6 भी नहीं कह सकता मैं तो, 10-12 बोल लो, बहुत सारे कोलैबोरेशंस है। रैप कॉन्टेस्ट आपकी तरफ से। I think he left. I think. Anyways, guys, I think he'll come back. Just wait, just wait. Okay, I think guys, we are done. इसका कुछ इंटरनेट का इशू है and we are not able to connect. Thank you so much जो भी लोग आए थे and if you guys don't know, रोज 8 बजे MTV Hustle आ रहा है. If you want to watch, please go and watch at 8 o'clock every day on MTV. And thank you so much guys, thank you so much. कल फिर मिलते हैं same time with new artist. Make sure you check all the feeds and stories for update. Thank you so much guys. Myself Paritosh Parmar, I'm the host, and see you guys. Thank you so much. Thank you MTV.